जय श्री कृष्ण। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हो एक साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवत चिंतन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश शुक्ल। जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ रेगुलर, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि भगवत चिंतन हम सबके जीवन में एक नया मोड़ लेके आएगा। हम भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में हैं और भगवान श्री कृष्ण जी जरूर हमारे जीवन को बदलेंगे। इसी आस के साथ हम भगवत चिंतन जी को लेके चल रहे हैं। भगवान इस भगवत चिंतन से सबको सुख समृद्धि शांति का सही मार्ग बताएं, ऐसी ही हमारी कामना है। आज बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। इस पे चिंतन करना है। चिंतन करना है हमने आज भगवत चिंतन कि मेरा जीने का सहारा भगवान है, मुझे दुनिया वालों से काम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर जो भक्ति पूजा पाठ करने लगते हैं, भक्ति रूप गहना जिनके जीवन में आ जाता है, उन्हें शांति फील होने लग जाती है। और उन शांति के चक्कर में क्या होता है, जैसे ही हमें शांति प्राप्त होने लगती है, हम शांति में मगन होते हैं। हमें मंदिर जाना अच्छा लगता है, पूजा पाठ करनी अच्छी लगती है, गुरुजनों के पास बैठना अच्छा लगता है, मंदिर में सेवा करनी अच्छी लगती है, ग्रंथ पढ़ने अच्छे लगते हैं, गुरुजनों के पास तीर्थों पे जाना अच्छा लगता है। लेकिन दुनिया वालों से, ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये परेशान हो जाते हैं। दुनिया कैसे परेशान हो जाती है? बस कोई काम नहीं रहा, उठे चले तीर्थों पे, उठे चले मथुरा वृंदावन, उठे चले महाराष्ट्र, और कुछ नहीं बचा। अभी जवान उम्र है, दुकान पे बैठो, दुकान किसने सामनी है, चले चलो अपने उठाओ बोरी बिस्तरा, नहीं तो बैठो वहीं बाबाओं में जाकर। घर वाले परेशान हो जाते हैं, समाज वाले परेशान हो जाते हैं। हमें जैसे ही भक्ति का मार्ग दिखता है, हमारे अपने परेशान हो जाते हैं। मीराबाई जी को भक्ति मिली, क्या हुआ? राणा ने भेजा जहर प्याला, झट मीरा पीवन लागी। राणा कौन था? देवर था। मीराबाई जी भाभी थी। मीरा जी को भक्ति मिली, ये उन्हें जहर देने को दौड़ा। तो हो सकता है कि हमारे अपने रिश्तेदार हमारी भक्ति पूजा के पाठ के समय हमें अच्छा ना समझे, उपद्रव देने लगे। हो सकता है हम हिंसा करते थे, नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, हमारे छोड़ते सारी लोग हमें बोले ढोंग मत कर, तूने तो 10 पाप किए हैं। अब सच है, हमने किसी जमाने में पाप किए थे। अब लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि हम बदल रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं। अब यहां एक भक्त ने, मतलब हमने, जो हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है, और वो फीलिंग कैसे मुसीबत का कारण बनती है, आज उस पर भगवत चिंतन करना है। हमारे अंदर बड़ी जल्दी एक फीलिंग आती है कि काश हे भगवान मेरा बेटा भी भक्ति में पड़ जाए ना, बड़ा अच्छा हो जाए। गुरुजी इसके ऊपर हाथ रखो, ये बस पूजा पाठ करने वाला बन जाए। मुनि जी, महात्मा जी, हाथ रखो मेरे पति के सर पे, ये भी पूजा पाठ करने वाले हो जाएं। महात्मा, मुनि, साधु, संत इंसान है, भगवान थोड़ी है कि हाथ रखेंगे वो भक्ति करने लग जाएगा। और करने भी लग गया आपके कहने पे भक्ति, तो क्या होगा आज आपको बताता हूं। एक साधारण सा किसान जिसका नाम धांधुल, याद रखिएगा ये एक कथा नहीं है,
ये एक सच्ची घटना है जो भगवान के सामने हुई और भगवान ने बताई, इसलिए इसे जीवन में सत्य रूप लेके चलिएगा। आपको अगर भक्ति रूप हीरा मिला है ना, तो इसे संभाल ले, जतन कर लें, इसे जरा जरा बांटने के चक्कर में ना रहें। खो जाएगा ये हीरा हमारा। कैसे खो जाएगा देखिए आप। साधारण सा एक किसान है, नाम है धांधुल। खेती करे, जो पैसा आए थोड़ा सा उससे घर भी चलाए और उसी पैसे से अपने कर्जे भी मुकाए। खेती का काम किया, खेत में अच्छी अच्छी गेहूं उगी। 2-3 बार देखा कि कई जगहों से खेत में गेहूं चरी हुई दिखी, उजड़ी हुई दिखी, खराब दिखी, चरी हुई दिखी, कोई खा गया ऐसा प्रतीत हुआ। चौथे दिन रात को आराम से डंडा लेके वहीं खेत में बैठ गया। देखा रात को अंधेरे में कि कोई भैंस या भैंसा मेरे खेत को चल रहा है। उठाई लाठी और खींच के जैसे ही मारी, दूसरे हाथ से पूंछ पकड़ ली कि लेके जाता हूं, ये तेरा भैंसा या तो बेच डाल या किसी को और कुछ चोबच कर, हमारा खेत खराब कर रहा है ये तेरा भैंसा। जैसी भैंसे को खींच के, अंधेरे में भैंसा दिख रहा था, लाठी मारी, भैंसा उड़ पड़ा। उड़ते हुए सीधा भैंसा धांधुल को लेकर स्वर्ग में पहुंच गया, जहां पे इंद्र सामने बैठे हुए थे। कौन? इंद्र। इंद्र ने तत्काल देखा ये मृत्यु लोक का प्राणी स्वर्ग लोक, इंद्र लोक में कैसे आ गया। उन्होंने पूछा, अरे बताओ क्या चाहिए, कहां से आए हो? अरे कहते ही अपने भैंसे को संभालो। अभी भी उसे ये नहीं दिखा कि ये अरावत है, हाथी है। अरे अपने इस भैंसे को संभालो, हमारा खेत रोज चल रहा है, मैंने कहां से कर्जे मुकाने हैं, इतने इतने पैसे लगे हैं, जल्दी वापस करके दो, और आज के बाद अपना भैंसा हमारे खेत में मत छोड़ना। इंद्र ने दूर से कहा, कितने पैसे खर्च हो गए तुम्हारे, कितना नुकसान? कहता बस यही कोई 2-4 हजार रुपए की गेहूं खराब हो गई। उस समय के उसने द्रव्य अर्थात मूल्य को बताया। इंद्र ने कहा, धांधुल वो सामने इतना सारा द्रव्य पड़ा है, सोने की अशर्फियां पड़ी हैं, जितनी उठानी है उठा लो, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ है। धांधुल ने देखा इतना सारा पैसा, अपनी पास का गमछा वस्त्र, उस समय किसानों के पास यही एक वस्त्र होता है, कंधे पे खोला, भरा और गांठ मारी। कहता वापस कैसे जाऊं? कहते जैसे आयो वैसे जाओ। इसने फिर एरावत को भैंसा समझ के उसकी पूंछ पकड़ी और नीचे जाने को तत्पर हुआ। इंद्र ने पीछे से कहा, आज के बाद अगर मेरा भैंसा वहां चलने आए तो इसे ना मत बोलना। धांधुल बड़ा खुश, क्यों बोलूंगा जी, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगले ने 4000 के नुकसान में पूरी पुष्ट का खाना दिलवा दिया, यही बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। आ गया धांधुल नीचे, अपने खेत में आया, पैसा घर रखा। अगले दिन से धांधुल ने जिस खेत में अकेला मजदूरी करता था 10-12 मजदूर रख लिए। बैठा मंजी के ऊपर आराम से पान चबाता। थोड़े समय बाद लोगों में आगे पीछे हुआ कि ये 24 घंटे मिट्टी में पड़ा रहने वाला, कीचड़ से जिसकी टांगे फड़ी रहती थी, मंजी पे बैठ के पान चबाता है। 12 लोग इसके आगे काम करते हैं। पूछ ही लो भाई, ऐसा कौन सी ट्रिक मारी कि तेरे वारे न्यारे हो गए? आ गए लोग। अरे धांधुल, पैसे के 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। पहले उसे धांधुल बोलते थे, अब अरे धांधुल भाई साहब, बड़े वारे न्यारे हो गए भी, क्या बात है? अब आप बैठ के 10-12 बंदों को दिहाड़ी पे लगा के काम करवाते हो। कोई तो रहस्य बताओ, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। अक्सर हम भक्ति पूजा पाठ करने लगते हैं, 10 लोग ऐसे ही आते हैं, क्योंकि लोग अक्सर भगवान को पूछते नहीं, सिर्फ मांगने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें आप कोई रास्ता बता दो, उन्हें कौन भगवान क्या कुछ नहीं, मतलब कुछ काम बना दो, जिसे बोलो भगवान बना दो, लेकिन ले चलो कहीं जहां मेरा काम बन जाए। ऐसे लोग जुड़ते हैं उन लोगों से जो कहीं भगवान की पूजा पाठ में लग जाते हैं। लग गए धांधुल के पास। क्या श्रद्धालु थे? ना। पूजा पाठी थे? ना। बस उससे जो लाभ हो रहा है वो लाभ अपने जीवन में लाना चाहते थे, पैसे वाला। और आज बहुत कम सज्जन है जो भगवान को भगवान के लिए पूछते हैं, वरना बहुत सारे लोग सिर्फ भगवान को काम के लिए पूछते हैं। ये ऐसे ही लोग जुड़ जाते हैं जो भक्ति पूजा पाठ करने लग जाते हैं। धांधुल भी आ गया हवा में। 20-25 लोग बैठे हैं सामने, पूछ रहे हैं धांधुल जी, धांधुल जी। धांधुल जी ने बोल दिया, ऐसे ऐसे एक भैंसा आता है रात को, वो सीधा लेके जाता है स्वर्ग में।
आज चलो तुम्हें भी दिखा लाता हूं, क्या याद करोगे तुम, छोड़ो। सारे लोग खुश, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। गांव का जमाना, दिमाग कितना होता है। किसी ने बोला स्वर्ग ऐसे जा सकते हो बिना कर्मों के? नहीं जा सकते। और भक्ति भी अगर आपको मिली है ना तो कोई शुद्ध कर्म, मराठी में कहते हैं पूर्व जोड़ ही फलासाली भाग्य उजड़ले त्वरी प्रभु जी आले बाईसा घरी। कोई पूर्व जोड़ थी, एक बाईसा नाम की भक्तिन थी, वो फल रूप हो गई कि भगवान श्री कृष्ण बाईसा जी के घर चलाए। अगर आपके घर में भक्ति पूजा पाठ किसी के पास आ गई है ना तो उसके कोई पुराने जन्म के कर्म खुल गए हैं, ये याद रखिएगा। बहुत आगे का दरवाजा खोल सकता है हमारे घर का वो बच्चा जो पूजा पाठ करने लग गया। अब इसने, धांधुल ने बड़ी जल्दी जो एक कर्मों से खुली हुई गेम थी सबके सामने खोल दी। लोगों ने प्लान बना लिया, रात को जहाज उड़ेगा, सुबह स्वर्ग जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, चलो स्वर्ग। धांधुल भी मूर्ख, समझ नहीं पाया मैं क्या कर रहा हूं। रात को एरावत आया खेत चरने के लिए। भक्त एक ही था, अर्थात जिसका अधिकार था वो एक ही था, धांधुल। सारे इकट्ठे हुए, धांधुल ने डंडा उठाया, एरावत को मारा, पूंछ पकड़ी, एक एक करके पीछे लड़ी बन गई लोगों की। हाथी उड़ा, धांधुल उड़ा, धांधुल के साथ और बहुत सारे लोग पीछे जो आज वहां जाना चाहते थे जहां धांधुल जाके बदल गया, उसके पीछे चल पड़े। अब मुंह बंद रहने का नाम तो लेता नहीं, हजारों तरह के लोग समाज में। रास्ते में एक बुढ़िया ने पीछे से पूछा, अरे धांधुल, स्वर्ग में रुई भी मिलती है? कहता हाँ मिलती है। तो 2 रुपए की कितनी मिल जाएगी? कहता मिल जाएगी इतनी। बस इतना कहने का टाइम लगा और उस धांधुल के हाथ से जिसके पूंछ पकड़ के वो स्वर्ग जाता था वो छूट गई। और ये सारे जिनको स्वर्ग लेके चला था ना, उन्हें स्वर्ग तो नहीं ले जा सका, लेकिन उनके चक्कर में अपना भी चूरा करवा बैठा। सारे के सारे धड़ाम धरती पे गिरे। और वो स्वर्ग का सपना था ना जो कि चलो सबको ही स्वर्ग दिखा लाता हूं, 2 मिनट में चूरा बन गया धरती पे गिरते। इसलिए जो लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं वो ताने बर्दाश्त करने की ताकत रख लें, नहीं तो धांधुल की तरह हम सबको स्वर्ग दिखाने के चक्कर में धरती पे आ गिरेंगे। वो पीछे बंधे लोग सिर्फ स्वार्थ के कारण उसके साथ चले थे, उनकी जीवन में भक्ति ये प्राप्त नहीं हुई थी। और अगर आपके जीवन में भक्ति प्राप्त हो गई है ना तो उसे संभालना सीखें, उस हीरे को जतन करना सीखें और स्वयं पूजा पाठ करें। और अगर कोई कुछ कहने लगे तो शांत होकर उसके ताने को बर्दाश्त करें। जितना दिल खोल के नाम लिया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनाम किया या मेरा नाम किया, बदनाम किया या मेरा नाम किया, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। जय श्री कृष्ण।